अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ ग़ुलाम रसूल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल्लाह ताला का एक इस्म है या कहारू। तो आज हम इसके मुतल्लिक बात करेंगे कि हम कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हमको इसके कमालात मिलने को देखने को मिलेंगे और कैसे ये हमारी मुश्किलात को दूर करेगा, कैसे ये हमारी हाजात को पूरा करेगा और कैसे हमारे ऊपर जो बंदिशें हैं, चाहे वो जादू जिन्नात की हैं, चाहे रिश्तेदारों की हैं, चाहे कारोबार की है, किसी भी तरह की बंदिश हो, उससे हमें ये कैसे निजात दिला सकता है, हमारी बंदिशों को कैसे तोड़ सकता है, हमारी रुकावटों को कैसे ये दूर कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन सब के लिए ये इस्म एक ही कमाल का इस्म है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही पावरफुल है। अमल बताने से पहले आप लोगों से एक बात अर्ज़ करनी थी, क्योंकि ये बात बहुत लोगों में पाई जाती है। अक्सर को लोग ये कहते हैं कि जलाली जो इस्म होता है या जलाली आयत होता है, हमें उससे ज़्यादा मिक़दार में नहीं पढ़ सकते। अगर उनसे पूछा जाए कि आप क्यों नहीं पढ़ सकते, तो कहते हैं कि अगर हम ज़्यादा मिक़दार में जैसे ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो हमारा कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कहीं से भी ऐसी हदीस साबित नहीं कर सकेंगे, कहीं से भी ऐसी रवायत नहीं ला सकेंगे और इस बात का आप कोई ठोस दलील मुझे नहीं दे सकेंगे कि कहीं भी लिखा हो कि अगर आप कोई जलाली अमल हो, जलाली आयत हो, जलाली इस्म हो, जिसे आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप हर हाल में नुकसान पाएँगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सरासर झूठ है और गलत है और तजर्बे में ये बात आई है कि वाक़ई नुकसान होता है। लोगों को पढ़ते औक़ात वाक़ई नुकसान होता है, लेकिन नुकसान किन का होता है? जिसको नुकसान होने की तवक्को होती है। यानी जो बंदा अमल में बैठने से पहले उसके दिल में डर होता है कि यार ये तो इस्म जलाली है, कहीं मैं बैठ जाऊँ, वो मुझे नुकसान ना दे दे या मेरा पीछे कोई नुकसान ना हो जाए। वो डर-डर के अमल में बैठता है, तो शैतान तो इंसान का खुल्लम-खुल्ला दुश्मन होता है, क्योंकि उसको तो इसकी चाल का पता है। अब वो क्या चक्कर ये चलाता है, जैसे ही ये बंदा अमल में बैठ जाता है, पीछे कोई ना कोई छोटा हो या बड़ा हो, बहरहाल कोई ना कोई वो नुकसान ज़रूर कर देता है, क्योंकि शैतान को तो मालूम है कि जैसे ही मैं नुकसान मैं करूँगा और ये अमल में बैठेगा, तो इसका यकीन अमल में चला जाएगा कि यार मैं अमल में बैठा था, इस वजह से मेरा नुकसान हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ़ एक शैतान की चाल है, बाकी आपको पढ़ने से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो इससे कई दिन यानी रोज़ाना कई दफ़ा एक दिन में 41,000 पढ़ा है, कई दफ़ा, हालाँकि 3 दिन में इसको सवा लाख किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है कि मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठा होता हूँ, मरीज़ मस्कन में होते हैं, मरीज़ इंडिया में होते हैं, मरीज़ अमेरिका में होते हैं, मरीज़ इंग्लैंड में होते हैं। अब वो मेरे पास आते नहीं, मैं उनके पास जाता नहीं, बस वो मुझे एक पिक्चर दे देते हैं और मर्ज़ बता देते हैं कि फ़लाँ मर्ज़ है। तो मैं यहाँ बैठकर ये इस्म की तिलावत करता हूँ, इस्म को पढ़ता हूँ, इसकी रूहानियत वहाँ जाकर काम करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ाई यहाँ होती है, शिफ़ा उनको यहाँ मिलती है। हालाँकि डायलिसिस वाले बंदे, जिनका डायलिसिस चल रहा था, वो भी इससे सेहतियाब हो चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ़ मैं नहीं कर सकता, बल्कि हर बंदा कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे बताए हुए तरीक़ेकार पर अगर अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह एक दिन आप भी ऐसे बन जाएँगे कि अपने देश में बैठकर दूसरे देशों के लोगों का आप इलाज करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब अमल का तरीका भी आप थोड़ा नोट कर लें कि कैसे अगर हम अपने घर पर बैठकर कैसे दूसरे लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको कहीं चिल्ले-किशी में नहीं बचाऊँगा, लेकिन एक बात याद रखें, अब जो लोग कहते हैं कि यार ये वीडियो थोड़ा लंबी है, तो कामयाबी का राज़ कभी भी शॉर्टकट नहीं होता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कामयाबी बहुत ही लंबी सीढ़ियों से जुड़ी होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो बंदा हिम्मत करके उनको पार कर लेता है, तो वही कामयाब हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको पहले 3 दिन में बुध, जुमेरात और जुम्मे को ये इस्म सवा लाख करना है। यानी पहले दिन आप 41,000 करेंगे, दूसरे दिन 41,000 करेंगे, तीसरे दिन 43,000 करेंगे, तो ये 3 दिन में 1,25,000 हो जाएगा। जब 1,25,000 हो जाए, तो समझ लो फिर आप कहीं भी और किसी का भी आप अपना इलाज भी कर सकते हैं, दूसरे लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। सिर्फ़ आपका उस बंदे का या उस बंदी का चेहरा देखा हुआ लाज़मी हो। उस चेहरे को लाकर आप इसी इस्म को या कहारू को 11,000 बार पढ़ेंगे। अब ज़ुबान को हुक्म देंगे कि वो 11,000 बार इस्म पढ़ेगी और आप अपने ज़हन को हुक्म देंगे कि ये दोहराता जाए, हर
कि फ़लाँ की जो तकलीफ़ है दूर कर दे, फ़लाँ का जो मर्ज़ है उसे काबू कर दे। ज़ुबान या कहारू या कहारू या कहारू पे टूटी लगा दे, ज़ुबान की टूटी या कहारू पे लगा ले और ज़हन की टूटी यहाँ लगा ले। बस ये सोचता रहे, इसम पढ़ता रहे और ये सोचता रहे। इंशाअल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों 3 दिन में अगर दर्द वाला कोई है या हल्का-बल्का कोई मरीज़ है, तो वो 3 दिन में मुकम्मल सेहतियाब हो जाता है। लेकिन जैसे डायलिसिस हो गया, हेपाटाइटिस सी और बी हो गया, कैंसर हो गया, इस तरह अगर बड़े मरीज़ हैं तो उनको आप 11 दिन में मुकम्मल सेहतियाब कर सकते हैं। बस मेरे प्यारे दोस्तों यही आज का अमल था और बहुत ही पावरफुल अमल है। अब मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच बोल रहा हूँ, इसका तजुर्बा कौन करेगा? इसका तजुर्बा आप लोग करेंगे। जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे, इस अमल को करने बैठेंगे और आपको पता पड़ेगा, जब रिज़ल्ट आपके सामने आएगी तो तजुर्बा और वक़्त खुद ही बता देगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ सच। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। बस जो शरीयत ने हिलाल कर दिया है उसे दबा दबा के खाओ और जो शरीयत ने हराम कर दिया है उसको हाथ भी मत लगाओ। बाकी इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है। नमाज की पाबंदी आपको करनी होगी। नमाज 5 वक्त पाबंदी के साथ अगर जमात करते हैं तो और भी अच्छा है। लेकिन कहीं मजबूर हैं, कहीं दूर हैं, आप जमात में नहीं पढ़ सकते तो फिर नमाज को छोड़ना नहीं है, कज़ा नहीं करना है। हर हाल में आपको नमाज पढ़ना है। इंशाअल्लाह हैरत अंगेज़ आपको रिज़ल्ट मिलेगी और 3 दिन में छोटे-छोटे जो मरीज़ हैं 3 दिन में इंशाअल्लाह आप सेहतियाब कर सकते हैं और जो बड़े मरीज़ हैं उनको इंशाअल्लाह 11 दिन में आप मुकम्मल तौर पे ठीक कर सकते हैं। फिर वो चाहे मरीज़ कितना ही दूर हो, चाहे दूसरा मरीज़ हो, चाहे आप उसमें गिरफ़्तार हो। अमल की इजाज़त के लिए कमेंट्स में सिर्फ़ जज़ाकल्लाह लिखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक आप अपने और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।